बिल्कुल सही है। आजा आजा। पहली मुलाकात में इतनी डेयरिंगबाज लड़के को पटा लिया हैं? अरे लड़की कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, अपने को उसको पटाने का बायां हाथ का काम है। अरे आज तो मैंने उसको टाइम भी दे दिया और उसकी तो मैं देखा आ गई ना। हाय मधु। हाय। कितनी देर कर दी आने में? ओह सॉरी मधु, मेरा फॉल्ट है। वो क्या है, ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा मेरे दोस्तों से मिलो, ये है विनोद, ये है दत्ती और ये है किशोर। हाय। ओह तुम कब आई? आधे घंटे से मैं देखो ना, ये लड़का कब से मुझे आंख मार रहा है। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लगता है इसकी आंख का इलाज करना ही पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें आंख मारता? तुमसे चंदर को सिर्फ बेहोश करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से और हिसाब किताब इसके हिसाब से कर लेना। ठीक है मैडम। चलो सब। छोटी मालकिन, किरण साहब बाहर आइए, देखिए चंदर साहब को क्या हो गया है। क्या हुआ? चंदर साहब बेहोश। चंदर, क्या हुआ चंदर को? चंदर, क्या हुआ मेरे भाई को? बेचारे को किसी ने मार मार के बेहोश कर दिया। हाँ। किसने मारा चंदर को? कौन थे वो लोग? तो यही है मेरी माँ की बर्बादी करने वाला कमीना। जी चाहता है इसे मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूं। क्या बात है किरण? चंदर को क्या हुआ? तो यही है वो दुर्गा देवी जिसने मेरी माँ को इस घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जी चाहता है इस चुड़ैल का भी गला घोट दूं। क्या बात है माँ? पिताजी, शक्ल से तो सीधे साधे लगते हैं, मगर पता नहीं इन लोगों के साथ रहकर ये भी सबकी बातों में आ गए हो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चंदा, इसे ऐसी हालत में यहाँ लाया कौन? ये लड़की। एसके साहब, ये जंग जज्बात की है, जिसमें शरीर से भी ज्यादा चोट मुझे उनके दिलों पर देनी है। सिर्फ घर पर ही नहीं, घर में रहने वालों के दिलों में दरारें डालनी है मुझे, जिसका प्लान मेरे दिल में है। मगर तुम तो उस घर से लौट आई। साहिल से टकराकर मौज भी लौट आती है, लेकिन जब वही मौज तूफान बनकर साहिल से टकराती है तो सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। कल सुबह का सूरज तो निकलने दो एसके साहब, दुर्गा निवास में मेरे ही नाम के चर्चे होंगे। अब समझ में आया कि कल रात को वो गायब क्यों हो गई। वो चंदर को उठाकर क्या लाई कि तुम लोग उसकी तारीफ करते थकते ही नहीं। अब देख लिया ना उसका हमदर्दी से भरा कमीनापन। कितनी कीमती घड़ी मार के ले गई वो। नहीं दुर्गा जी नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर उसे मेरी घड़ी मारनी होती तो वो मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ घर तक क्यों ले आती? चंदर बेटे, ये सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग। और यहाँ इंसान पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। पैसों के लिए अपना ईमान बेचे, उनमें से मैं नहीं हूं। माफ कीजिए, इस कलयुग में भी सत्यवादी लोग जीते हैं। ये रही वो घड़ी जो कल के हंगामे में जमीन पर गिर गई थी और जल्दबाजी में मैं लौटाना भूल गई। थैंक्स।
ना अब भी सोच में? पहचान ली इसकी असलियत? असलियत जानने के लिए ही तो हम सोच में डूबे हुए हैं। हमने कहीं तुम्हें देखा है? मुझे? अरे माँ जी, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे। मैं एक अनाथ हूँ। पिछले 1 साल से इस शहर में आई हूँ। आपका और आपके खानदान का बहुत नाम सुना है। सुना है आप गरीबों को बहुत चाहती हैं। आपके दिल में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। जिंदगी में मेरी बस एक ही तमन्ना थी, आपसे मुलाकात करने की, जो भगवान ने पूरी कर दी। अगर तुम्हारी और कोई तमन्ना होगी तो भगवान वो भी पूरी कर देगा बेटी। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी तमन्ना तो तुझे रोड पे लाने की है चुड़ैल। तूने ही आशीर्वाद दे दिया है। भगवान करे तेरी काली जबान सच हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मधु। मधु बेटी, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। एहसान का बदला तो मांगना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी में कभी कभी इंसान लाचार हो जाता है। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? हर गरीब की एक ही मजबूरी होती है, बेकारी। पिछले 7 महीने से मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। नौकरी? नौकरी में क्या परेशानी है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखने में तो बिल्कुल उषा जैसी लगती है। उषा। सर? कुछ नहीं। मिस्टर साठे, ये जो नई टाइपिस्ट है, इसे किसने रखवाया है? चंदर साहब और बड़ी मालकिन ने रखवाया है। मधु नाम है उसका। ऐसी। क्या हुआ सर? तुम्हें देखकर मुझे मेरे अपने याद आ गए। अपनों की याद तो आनी ही चाहिए सर, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों को यूं भूल जाते हैं जैसे लोग स्लेट पर लिखकर मिटा देते हैं। सुनो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बचपन में ही, माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सरस्वती शर्मा। बधाई हो। थैंक यू। बैठिए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमें फिर से टिकट मिलेगी। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था पार्टी के पास, इसलिए बरसों के बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैडम, आपके सिवा किसी और उम्मीदवार में वो दम नहीं कि अपोजिशन पार्टी के मिस्टर नागवानी को हरा सके। बस अब तो ये इलेक्शन जीतकर आपको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करनी है। इसमें हमारी और पार्टी की भलाई है। ये सब आप लोगों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है मिस्टर शिंदे। जब पार्टी ने हम पे विश्वास रखा है तो हम पूरी तरह से उसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते। 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 कांग्रेचुलेशंस दुर्गा जी। थैंक यू मधु। लगता है तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। देखो ना, तुम्हारे कदम पड़ते ही आज हमें शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं,
जरा कांटा चुभ गया। फूलों में कांटे तो होते ही है ना दुर्गा जी। तुम सच कहती हो मधु। सपनों को साकार करने के लिए कांटों पर चलना ही पड़ता है। तेरे सपने तो मैं पूरे करूंगी दुर्गा बाई। सुनो मधु, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई। अब दूसरी चाल को भी अच्छी तरह से समझ लो। मैंने बैंक मैनेजर नायक को सब कुछ समझा दिया है। तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रवि से मिलाना। ओके? ओके। क्या फिर से टिकट मिला है? मेरी बात मानो माँ, तो इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। बेटे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए ही तो ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम ब्याज से पैसे उठाओ या बैंक से लोन ले लो, कुछ भी करो, वरना ऐसा मौका दोबारा अब हाथ नहीं लगेगा। हमें लगता है वो लड़की मधु है ना, हमारे लिए बहुत लकी है। कम इन। सर, अपने बैंक के मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए मिस्टर नाइक, बैठिए। थैंक यू। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि साहब, आपने वो जो हमारे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन मांगा था ना, वो हमारे हेड ऑफिस ने सैंक्शन कर दिया है। ये रहे उसके पेपर्स। वेरी गुड। रवि बेटे, हमने कहा था ना कि मधु हमारे लिए बहुत लकी है। थैंक यू मिस्टर नायक, आपने तो हमारी परेशानियों का बोझ उतार दिया। माय प्लेजर। बोझ तो अभी उतरा है दुर्गा बाई, बाद में देखना ऐसी वाट लगा दूंगी कि तू सीधे अस्पताल की खाट पकड़ लेगी। और उस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहां एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटें होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयां होंगी, नकली इंजेक्शंस होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे। हेलो हेलो हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्यों, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम गरीब लोग साले कभी नहीं सुधरोगे। अरे तुम लोग तो गाली के ही काबिल हो। तुम्हारे घरों पर तो अब मैं बुलडोजर चलवा दूंगी। साली कमीनी हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। सबको मिटा कर रहूंगी, आग लगा दूंगी सबके घरों को। देख क्या रहे हो? गिर लो इसे, जाने मत दो, साली को नहीं
दुर्गा जी आप और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। बुढ़ी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डांस शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। गजब हो गया दुर्गा जी। फिर क्या हुआ? अंदर चलकर तो देखिए। हाँ। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वहीं यह हादसा हुआ है। जहां के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है। और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं, आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं, वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाई कमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अब क्या होगा दुर्गा जी? हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है। पोस्टर्स छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं। हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपें भी खरीद ली हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु, प्लीज कीप क्वाइट। चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा बाई। मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया, तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। हेलो, वर्मा कंस्ट्रक्शंस। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ। दुर्गा जी हैं? छगन भाई, एक मिनट। छगन भाई का फोन है, पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, उनसे कह दो कि हम नहीं हैं। हेलो छगन भाई, वो तो है नहीं, वो जरूर मीटिंग में गई हैं। अरे मीटिंग छोड़ो, हमें उल्लू मत बनाओ, हम लोगों को सब मालूम है। लगता है आपके टिकट छिन जाने का पता सबको चल चुका है। हेलो, दुर्गा जी हैं? जी वो नहीं है जी, एक मिनट। हेलो दुर्गा देवी? हाँ जी, वो 12 बजे आएंगी, बाहर गई हैं। जी नहीं, एक मिनट। हेलो जी, वो नहीं है। भाई, अभी तो सिर्फ टेलीफोन की घंटियों से ही तेरी घंटी बज गई है। आगे देखना, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू ना घर की रहेगी ना घाट की। लगता है बुद्धि मांगने वालों का हिसाब देख रही है। दुर्गा जी, दुर्गा जी, हाँ? गजब हो गया। अब क्या हुआ? वो सब कर्ज मांगने वाले जबरदस्ती ऑफिस में घुसा है और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उन सबको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। अरे तुमने ये क्या किया? अच्छा, उन सबसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं। ठीक है। अरे वाह दुर्गा बाई वाह,
रुपया लेते वक्त तो बड़े बड़े सपने दिखाती हो, 3% ब्याज दूंगी, 4% ब्याज दूंगी, और अब हमें टरकाने पे तुली हो। दुर्गा बाई, ये छोटी छोटी हरकतें आप जैसे बड़ी हस्ती को शोभा नहीं देती। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मगर छगन भाई, क्या हमें थोड़े दिनों की मोहलत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, लेकिन हमें किसी बड़े आदमी की गारंटी चाहिए। बड़े आदमी की? एसके एंटरप्राइजेस के मालिक एसके साहब की गारंटी चलेगी? एसके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उनकी गारंटी को कौन टाल सकता है। तो फिर यूं समझ लो कि कल सुबह 11 बजे तक आप सबको अपनी अपनी ऑफिस में एसके साहब की गारंटी मिल चुकी होगी। मंजूर? क्यों भाई, मंजूर है ना? हाँ हाँ हाँ, मंजूर है। तो फिर चलो, आओ चलो। बेटी, ये एसके साहब कौन है? और वो भला हमारी गारंटी क्यों लेंगे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आप उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो आपके पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राम राम। सेवक राम, तुम? जी सेवक राम, लेकिन वो सेवक राम तो एक्सीडेंट में मर गया। अब तो मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूं। उस मौत के बाद मैंने पॉलिटिक्स को अपने दिमाग से ऐसे निकाल दिया जैसे लोग दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। अब तो सिर्फ एक ही काम है, एक ही नाम है, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। लेकिन सेवक राम, तुम इतने साल खो कहाँ गए थे? अपने जख्मों का इलाज करवाने विदेश चला गया था। वापस लौटा तो जिस भगवान ने उस हादसे से मुझे नई जिंदगी दी थी, मैंने अपने आप को उस भगवान के हवाले कर दिया। एसके साहब, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि अब दुर्गा देवी जी की इज्जत आप ही बचा सकते हैं। राम 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 राम। बचाने वाला तो वो है, किसी ने सच कहा है, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दुर्गा जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टनर का कहना है कि फॉर्मेलिटी के लिए हवेली का गिरवी खत करना जरूरी है। क्या? हवेली गिरवी रखकर? नहीं नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे गलत मत समझिए दुर्गा जी। मगर ये दुर्गा जी, एसके साहब सही कह रहे हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। राम राम, राम राम छगन भाई, राम राम। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका काम हो जाएगा। देखिए छगन भाई, दुर्गा देवी के पैसों की गारंटी मेरी है। हाँ, राम राम, राम राम। दुर्गा जी, मैंने सबको कह दिया है, अब कोई भी आपसे पैसों का तकाजा नहीं करेगा। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। सेवक राम, एक बात का ख्याल रखना, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। राम राम, राम राम दुर्गा जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा। बेटी, ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि तुम एक गैर होते हुए भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो हमारे अपने भी नहीं कर सके। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभा रही हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, इतनी रात गए तुम अकेली घर कैसे जाओगी? यहीं सो जाओ, सुबह 7 ऑफिस चले जाएंगे। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली बुट्टी। अब देखना, आज की रात इस दुर्गा निवास के लिए कयामत की रात होगी। सर, आपका फोन। कौन है?
क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। जाने दो मुझे, जाने दो। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगी, मगर तेरी इज्जत का पोस्टर फट जाने के बाद। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो? बरसों पहले ऐसा ही एक खेल इस घर की 4 दीवारी में तूने खेला था। आज मैं खेल रही हूं। उस नाटक का हीरो तू था और आज इस नाटक की हीरोइन मैं हूं। क्या है ये? किरण, तुम? बेटे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रही है माँ। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे साथ वही चाल चल रही है जो कभी हमने उषा के साथ चली थी। किरण, तुम लोगों ने उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? रवि बेटे, तू कहाँ इसकी बातों में आ गया? जानता नहीं, ये नशे में कुछ भी बकता है। नशे में इंसान कुछ भी नहीं बकता, हमेशा सच बोलता है। बता, तूने मेरी उषा के साथ कौन सी चाल चली थी? वरना मैं तुझे... छोड़ दे रवि बेटे, छोड़ दे। इस वक्त ये अपने होश हवास में नहीं है। लेकिन मैं होश में आ गया हूँ माँ। जब तक मैं पूरी सच्चाई न जान लूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो। ये तो सिर्फ उस चाल की मोहरे हैं, मोहरे। उस खेल की असली खिलाड़ी तो तुम्हारी माँ है, दुर्गाबाई। रवि बेटे, इनकी बातों में मत आना। आज इस कलंक से अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर चंदा भी तो गंदी नाली का ही कीड़ा है ना? बस करो माँ, बस करो। खबरदार जो चंदा के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो माँ और बेटे के बीच जो पवित्र रिश्ते की दीवार है वो टूट जाएगी। देखा बेटे, सच्चाई कितनी कड़वी लगती है। चंदा के लिए अपनी माँ से संबंध तोड़ने के लिए बेटा तैयार हो गया। आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से तो पराये अच्छे होते हैं। तो फिर रहो ना सारी जिंदगी परायों के साथ। लेकिन अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन एक बात याद रखना, कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही वापस आऊंगा। अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बरखुरदार, तुम्हें क्या करना है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ मेरे साथ। क्या एसके ने कल से से इनकार कर दिया? जी हाँ। 1 मिनट। हेलो दुर्गा जी, ये क्या नाटक? कौन? छगन भाई? हाँ हाँ। आप आधे घंटे के बाद फोन कीजिए। मधु, ये सब क्या है? मधु, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ऐसे सब मांगने वालों को पैसे देने से इनकार क्यों कर रहा है? दुर्गा देवी, बरसों पहले तुमने हमारा मुकद्दर सड़कों पर लिख दिया था और आज मैंने तुम्हें फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कर्ज वाले तुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं उस गरीब माँ की बेटी हूँ जिसे तुमने मौत से भी बदतर जिंदगी दी। मैं तुम्हारे खानदान की बहू उषा देवी की बेटी हूँ। अपनी माँ के बहे हुए एक एक आंसुओं का हिसाब चुकाने आई थी मैं। इसलिए मुझ पे शक होने से पहले मैंने तुम्हारी आंखों पर विश्वास की इतनी सारी पट्टियां बांधी
कि तुम्हें मुझ पर अंधविश्वास हो गया। तुमने मेरी माँ के अंधविश्वास पर विश्वासघात किया और मैंने तुम्हारे। जिंदगी भर गरीबी की आग में जलते जलते अंगार बन गई थी मैं। तुम्हारे घर को जलाना मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, जिसे आज मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी हवेली, ये ऑफिस, सारी जायदाद एसके के हाथों नीलाम होगी। जिस शहर में तुम अपना सर उठाकर जी रही हो ना, उसी शहर में तुम अपना सर झुकाकर मर भी नहीं सकोगी। दुर्गा देवी, तूने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने तुम्हारी। जिस घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, तूने उसी घर को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन सा घर, कैसी इज्जत? अरे जिस घर की बहू को इज्जत न मिली हो, उस घर की अपनी इज्जत क्या होती है? माँ, मैंने वही किया है जो उन लोगों ने तेरे साथ किया था। बस अब तो मुझे कल के सूरज का इंतजार है, जब एसके उस घर को नीलाम करेगा और दुर्गा देवी का पूरा खानदान रोड पर आ जाएगा। मधु, मधु बेटी। मत कहो मुझे अपनी जुबान से बेटी। मेरा अपनी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मधु, हाँ माँ, अगर मेरा बाप था तो आज तक कहाँ था? उसने आज तक हमारी खबर क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ढूंढा हमें? अरे माँ, उसके लिए तो हम कब के मर चुके हैं, और ये भी हमारे लिए। मधु, खबरदार अगर एक भी शब्द आगे निकाला तो। इसे कहने दो उषा। बेटी, तू नहीं जानती मैंने उषा को कहां नहीं तलाश किया। मोहल्ले वालों से पता चला कि घर में लगी आग में सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मुझे विश्वास था कि उषा जिंदा है। बेटी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही करता जो तुमने किया है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन असली मुजरिम माँ नहीं, सेवक राम खुद है, जिसने तुम्हें बदले की आग में भड़काया, माँ को राजनीति सिखाकर सारे खानदान को तबाह कर दिया। बदला तो सेवक राम ले रहा बेटी। तुझे तो सिर्फ हत्या के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे हर पॉलिटिशियन करता है। सेवक राम तेरे साथ साथ हम सबको शतरंज के मोहरे बनाकर अपनी चाल चल रहा है। अब सब के सब मेरी शतरंज की चाल के मोहरे बन चुके हैं। आज दुर्गा बाई और उसका सारा परिवार एक साथ उसी की जलाई हुई इस मिल में खत्म हो जाने चाहिए, समझे? मधु, एसके, तुम्हारी शतरंज की चालें अब मैं समझ चुकी हूँ। आज के बाद तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। मुझे वो हवेली के सारे कागजात चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। वाह 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 वाह, मेरी ही बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं? बिल्ली का दूसरा रूप शेरनी होता है, और आज तेरे सामने खड़ी है मधु, तेरे इशारों पर नाचने वाली बिल्ली नहीं, तुझे खत्म करने वाली शेरनी है। शेरनी,
अच्छा, मुझे खत्म करना चाहती है हाँ? पकड़ो इन दोनों को। अच्छा हुआ मिस्टर रवि वर्मा, तुम्हें अपनी बेटी का प्यार यहां तक खींच लाया। अब मेरे आदमी को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे जावे कमीने, हमारे खानदान को बर्बाद करने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचेगा तो तुम्हारा पूरा खानदान भी नहीं मिस्टर रवि वर्मा। तुम्हारी मां ने मुझ जैसे काले नाक को छेड़ा है, अब तुम उसका अंजाम देखना। हाँ जी। वो देखो तुम्हारा आधा खानदान तो यहां पहुंच चुका है। अब सब के सब यही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद दुर्गा निवास और सारी जायदाद का मालिक सिर्फ मैं रहूंगा, मैं। एक और वारिस आता ही होगा। दुर्गा निवास का इकलौता वारिस बनने का ख्वाब अपने सीने में दबाए, वो भी तुम लोगों के साथ खत्म हो जाएगा। माँ? ये लो, छोटे साहबजादे भी तशरीफ ले आए, यानी कि तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान यहां जमा हो गया है। डाल दो, सभी को गाड़ी में डाल दो। नहीं! शकूरा, लगा दो कार में बम। इस सपोर्टर को भी कार में डाल दो। खबरदार, वरना गोली मार दूंगा। हेलो, अच्छा, कहाँ? उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है।
फौरन इन सब की मौत की लकीरें मेरे हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारी बीवी का फोन है। मेरी बीवी का फोन है? लाओ। हेलो हेलो। किरण बेटे, ये तुमने क्या किया? ये तो होना ही था माँ, होना ही था। मुझे माफ कर दे भैया, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। भाभी, गंगा जल की तरह पवित्र थी, पवित्र है। किरण, बहुत दुख दिया मैंने आपको, बहुत।